नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के मेरे इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आपके लिए लेके आया हूं मेरे होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ जो काफ़ी हद तक पॉपुलर हो चुका है। थैंक यू दोस्तों आपका व्यूज़ के लिए। शेयर कीजिएगा। प्योर होम्योपैथी का ये वीडियो है। आपके जो दोस्त हैं होम्योपैथी बिलीव करते हैं, होम्योपैथी पेशेंट्स हैं, डॉक्टर है, होम्योपैथी फार्मासिस्ट है, होम्योपैथी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स है, सबको मेरा जो ये वीडियो अगर आपको काम का लगे तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आज का टॉपिक है कॉर्टिजोन। कॉर्टिजोन जो मेडिसिन है होम्योपैथी में बहुत ही काम का मेडिसिन है। और आजकल का जो दुनिया है, जो ये 2024 में हम लोग जो शहरों में रहते हैं, गांव में भी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स का बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है। स्ट्रेस का बहुत ही फ़ायदा, क्रॉनिक स्ट्रेस से जो भी बीमारी इंड्यूस्ड होता है वो सब में कभी ना कभी आपको ये मेडिसिन 1 m पोटेंसी में 2-3 डोज देने से बहुत ही अच्छा काम करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, क्या सिम्टम्स है, कब देना चाहिए, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में ही मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, ये जो सार्कोड्स है ये अक्सर हम लोग पैथोलॉजिकली सोच के थोड़ा सा टोटोपैथिकली हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका जो सिम्टम्स है, भले कॉर्टिजोन का जैसे बहुत सारा सिम्टम्स आया भी है लेकिन उतना ज़्यादा वेरीफाइड नहीं है जो एलेनस्किनोट या बोरिक में दूसरा ड्रग्स का आपको मिलेगा। जैसे नाक्स भूमिका हुआ, लाइकोपोडियम हुआ, जैसे जैसे आज हम लोग एज पर एग्जाम्पल स्ट्रेस को अगर हम मान के चले तो नाक्स भूमिका है, लाइकोपोडियम है, पाल्सेटिला है, नेट्राम्यूर है, इग्नाशिया है, ऐसा बहुत सारा मेडिसिन है, कैलकेरिया कार्ब है, साइलेशिया है। तो ऐसा जो मेडिसिन हम लोगों का पॉलीक्रेस्ट है, जिसको हम लोग अक्सर स्ट्रेस रिलेटेड जो बीमारी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म, महीनों तक, सालों तक। तो इन सब बीमारियों का जो भी सिम्टम्स है वो जितना पक्का है, जितना रेड लाइन है, जितना कैरेक्टराइज्ड एंड वेरीफाइड है, ये सब मेडिसिन का आपका कॉर्टिजोन लाइक, एड्रीनालिन लाइक, पिट्यूटरी लाइक, इंसुलिनम लाइक, ये सब मेडिसिन का उतना नहीं मिलेगा। इन लोगों का एक सेटअप मिलता है, इन लोगों का यूज़ करने का एक जगह आपको दिमाग में बना के रहना है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, कॉर्टिजोन जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिजोल। ये कब लिबरेट होता है? ये होता है स्ट्रेस में। और पिछला जो वीडियो मैंने बताया उसमें एड्रीनालिन के बारे में बताया गया था। वो कब होता है? एज ए टाइम ऑफ इमरजेंसी। दोनों में डिफरेंस क्या है? एड्रीनालिन आप जब डर जाते हैं, जब गुस्सा हो जाते हैं, तब आपको एड्रीनालिन निकलेगा। स्ट्रेस, डर, गुस्सा अगर क्रॉनिक बन जाए कि मैं अपने ऑफिस के बॉस को या टीचर को या घर में हस्बैंड को या वाइफ को सहन नहीं कर सकता, उससे मुझको गुस्सा है, लेकिन फिर भी मैं उसको सहन करने के लिए बाध्य हूं। हर रोज आपको गुस्सा आ रहा है, हर रोज आप में कॉर्टिजोल स्ट्रेस हो रहा है। क्रॉनिक जो स्टेज होता है किसी भी मेंटल एंजाइटी, फियर, गुस्से का, उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। और अनवांटेड मेंटल सिचुएशन जिसको आप चाहते नहीं है, जिसमें आप फीलिंग वेल नहीं करते हैं, फिर भी आप उसमें रहना चाहते हैं। ये नौकरी मुझको सहन नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, ये कोर्स मुझको अच्छा नहीं लगता है, ये जिंदगी मुझको अच्छा नहीं लगता है, ये हस्बैंड मुझको अच्छा नहीं लगता है, ये वाइफ मुझको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी ये एनवायरनमेंट मुझको अच्छा नहीं लगता है, मेंटल एनवायरनमेंट मुझको अच्छा नहीं लगता है, मैं फिर भी वहां पे हूं और सालों तक हूं। इट विल क्रिएट ए स्ट्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रेस। और एक होता है यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस कौन सा होता है? कल मेरा लड़की का शादी है, मुझको 1000 लोगों का जो अरेंजमेंट देखना है, उस टाइम भी आप स्ट्रेस में हैं, उस टाइम भी आपका कुछ हद तक एड्रीनालिन, कॉर्टिजोल निकलेगा, लेकिन उससे आप बीमार नहीं होंगे, क्योंकि उस टाइम आपका मेंटल वेल बीइंग रहता है, सेटिस्फेक्शन रहता है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं जब भी पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग उसका स्ट्रेस के लिए जो केस टेकिंग करते हैं, केस टेकिंग में हम लोग पूछते हैं, तो केस टेकिंग करने के बाद, मेंटल सिम्टम्स लेने के बाद हम लोगों को पता चल जाता है कि ये पेशेंट जो जॉब में है, इसमें इसका थोड़ा भी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, पैसा भी अच्छा नहीं मिल रहा है, जॉब वर्क भी अच्छा नहीं है, फिर भी ये पेशेंट
इस जॉब में लगा हुआ है, क्योंकि इसको छोड़ के अगर एट द एज ऑफ 40-45 में निकलेगा, ये क्या खिलाएगा अपने फैमिली को। ये जो स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस के ऐसे केसेस में आपको कॉर्टिजोन कभी ना कभी 1 पोटेंसी में 3-4 डोज आपको देना पड़ेगा। और ऐसे टाइप के स्ट्रेस में लाइफ में क्या होता है, जो भी स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज है, जैसे डायबिटीज हुआ, जैसे लाइफस्टाइल कोई भी डिजीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, कोलेस्टेरॉल हुआ, इंसोम्निया हुआ, जैसे आपका मेंटल कोई भी प्रॉब्लम हुआ, आईबीएस हुआ, तो ये सब आपका केसेस में कॉर्टिजोन कभी ना कभी आपको देना चाहिए टू रिड्यूस द इफेक्टिवनेस, टू रिड्यूस द लॉन्ग टर्म इसका कॉर्टिजोन, इसका कॉर्टिजोल इसका जो लिबरेट हुआ है बॉडी में, उसका जो साइड इफेक्ट है, इसको स्मूथ करने के लिए 50 मिलीसिमल में भी अवेलेबल है। कलकत्ता का कंपनी है होम्योपैथी इंटरनेशनल, गॉडविन होम्योपैथी लेबोरेटरी, इनमें आपको कॉर्टिजोल 50 मिलीसिमल में भी मिल जाएगा। LM पोटेंसी में आप लोग नेट पे सर्च करके इन दोनों नाम से कंपनी से डायरेक्ट आप बात भी कर सकते हैं कि 50 मिलीसिमल मेरे हिसाब से वो इंडिया में ही 2 कंपनी 50 मिलीसिमल ये मेडिसिन का बनाते हैं। मैं यूज़ करता हूँ, अच्छा काम होता है। नेक्स्ट, जो स्टेरॉयड इंड्यूस्ड पेशेंट है, स्टेरॉयड डिपेंडेंट पेशेंट है, या स्टेरॉयड का बहुत ज़्यादा हद तक यूज़ हो चुका है, कौन सा स्टेरॉयड का, हाइड्रोकॉर्टिजोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल पेड्निसोलोन, ये जो 3 स्टेरॉयड कॉम्पोजिशन में आप लोग चेक करके देखिए, पेशेंट को बोलिए कौन सा स्टेरॉयड आपने यूज़ किया था उस टाइम या अभी तक कर रहे हैं, तो वहाँ पे आएगा हाइड्रोकॉर्टिजोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल पेड्निसोलोन। ये जो 3 स्टेरॉयड है, ये जो कोविड में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, ये जो स्टेरॉयड्स है ये कॉर्टिजोल होते हैं बेसिकली। तो इन 3 स्टेरॉयड्स का पेशेंट आपको जैसे एलर्जी, COPD, ऑटोइम्यून डिजीज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, पेम्पिगस वल्गारिस, लाइकेन प्लेनास, या आपका ऑटोइम्यून एलोपेशिया, ऑटोइम्यून आर्थराइटिस, आपका SLE, ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ये प्रेडनिसोलोन दिया जाता है। एटोपिक डर्माटाइटिस बच्चे लोगों को भी आजकल दिया जाता है। एंड पेन्स के पेशेंट को, कोई भी आर्थराइटिस हो, कोई भी स्पॉन्डिलाइटिस हो, जब पेन एलोपैथी डॉक्टरों से कंट्रोल नहीं होता है, लगातार प्रेडनिसोलोन के ऊपर पेशेंट को रखते हैं। ये पेशेंट जब आपके पास आता है तो आपको वो जो स्टेरॉयड इन्होंने लिया है उसका साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉर्टिजोन 200, यहाँ पे 1 ml नहीं, यहाँ पे 200, क्योंकि 1 ml दीजिएगा तो कभी कभी एग्रावेशन होने का चांसेस है, लेकिन 200 दीजिए, 5 या 6 डोज दे दीजिए सुबह खाली पेट में, 2 बूंद 1 चम्मच पानी में आप दे दीजिए बना के, या पेशेंट ले ले, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। इनका फ्रेश जो सिम्टम्स होता है, जैसे पेशेंट का पहले तो ये लगता था नेट्रम म्यूर या नेट्रम साल्प या कैल्केरिया कार्ब या कॉस्टिकम के आसपास में, अभी आपने जो कॉर्टिजोन दे दिया, 1 महीना बाद पेशेंट क्लियर नेट्रम म्यूर का पिक्चर दे रहा है। पेशेंट को आपने नेट्रम म्यूर दे दिया, 50 मिलीसिमल में या सेंटीसिमल में रखा 1-2 महीना, पेशेंट का रिमार्केबल इंप्रूवमेंट हो रहा है। जो SLE, जो ऑटोइम्यून डिजीज, जो भी COPD, जो भी एलर्जी, उसका पहले तो ठीक होने का नाम ही नहीं करता था, अभी पेशेंट का ठीक हो रहा है, और बियॉन्ड द इमेजिनेशन, बियॉन्ड द साइंस ठीक हो रहा है। ये हो सकता है, ये होम्योपैथी में हम लोग करते हैं, अक्सर करते हैं। इसीलिए होम्योपैथी आज तक टिका हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों का आता है जो स्टेरॉयड इंड्यूस्ड ओबेसिटी होता है, स्टेरॉयड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपैथी होता है, स्टेरॉयड इंड्यूस्ड एमिनोरिया गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, स्टेरॉयड इंड्यूस्ड मेंटल प्रॉब्लम्स होता है। बहुत दिन तक स्टेरॉयड में रखने के बाद पेशेंट का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, ओबेसिटी हो जाता है, रेनल फेल्यूर हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है। ऑस्टियोपैथी मतलब स्टेरॉयड इंड्यूस एक र्यूमेटिक प्रॉब्लम हो जाता है। इन सब केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको कॉर्टिजोन से मिलेगा। 200 से स्टार्ट कीजिए, अगर अच्छा रिजल्ट मिले तो 1-2 महीना बाद 1 ml में जाइए। और एक जगह होता है, देखिए पेशेंट को स्टेरॉयड, मैंने एक जगह पे मैंने स्टार्टिंग जो जहाँ से वीडियो से किया था कि पेशेंट का लॉन्ग टर्म कॉर्टिजोल शरीर में लिबरेट होता है, ऐसे जगह को आपको ढूंढ के निकालना है, तब आपको कॉर्टिजोन आप दे सकते हैं। और एक टाइम यहाँ पे बाहर से पेशेंट को आपको प्रेडनिसोलोन या कॉर्टिजोल दे दिया जा रहा है,
ऐसे केसेस के बारे में भी मैंने बताया, ऐसे जगह का भी मैंने बताया। और एक टाइप के केसेस आते हैं जहां पे आपको पता नहीं चलेगा स्ट्रेस का या एक्सटर्नल जो प्रेडनिसोलोन है इनका हिसाब उतना अच्छा नहीं आपको मिल रहा है। तब आप क्या करेंगे? तब आपको जो करना है, अगर पेशेंट में आपने मून फेसिस देखा, जैसे हाइपोथायराइड में होता है, एडिसन डिजीज में होता है, तो आप कॉर्टिजोन जरूर पेशेंट को दे सकते हैं ऐसे जगह पे। डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी होते हैं जो कॉर्टिजोल लगातार उनका बहुत ज़्यादा लिबारेट होता है तो डायबिटीज़ में पहुंचते हैं। ऐसे पीसीओडी के केसेस में भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर स्ट्रेस फैक्टर बहुत अच्छा रहे। हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में भी आप स्ट्रेस फैक्टर बहुत अच्छा रहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकेरिया एक्जिमा का केसेस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है अगर स्टेरॉयड इंड्यूस्ड है, स्टेरॉयड डिपेंडेंट था, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, और अगर पेशेंट का स्ट्रेस का जो मैंने बताया ये पॉइंट आपको काम का लगे तो ये जो जगह है, ये जगह को सोच के आपको यूज़ करना है। पर्टिकुलर सिम्टम्स ड्रग का आप, मेडिसिन का आप ढूंढने मत जाइए, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये सेटअप अगर आ जाता है कि इनका फिजिकल हो या बाहर से केमिकल हो, कॉर्टिजोन का केमिकल देने से इनका एक प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है, रेजिस्टेंट हो चुका है पेशेंट का ठीक नहीं हो रहा है, ऑयल इंडिकेटेड मेडिसिन फेल कर रहा है, तब जाके आपका कॉर्टिजोन का रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। पेशेंट का क्लियर पिक्चर दूसरा मेडिसिन के लिए आ जाएगा और आपका केस सक्सेस होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो को आपको काम का लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे काम के वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।